इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक बी फार्मा छात्र ने कल रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन का आरोप है कि छात्र को निजी कोचिंग क्लास के शिक्षिका ने प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाए, फिर ब्लैकमेल कर महिला थाने में खुद को नाबालिग बताते हुए छात्र द्वारा दुष्कर्म करने की शिकायत कर डाली। छात्र थाने पहुंचा तो पुलिस ने धमकाया कि दुष्कर्म में उलझना है या राजीनामा कर मामला निपटाना है। छात्र ने खुद को निर्दोष बताते हुए शिक्षिका की हरकतों के सबूत पुलिस को दिखाए, लेकिन पुलिस ने एक ना सुने और शिक्षिका द्वारा की गई 3 लाख की मांग पर तोड़ बट्टा करवाते हुए 50,000 में थाने पर ही राजीनामा करवा दिया, जिसके बाद छात्र ने मजबूरन अपनी जान ले ली। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। मृतक का नाम गौरव हांडा है और जिसकी उम्र 19 वर्ष थी। मृतक के बड़े भाई गोलू हांडा के मुताबिक गौरव औरबिंदो कॉलेज से बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। वह अंग्रेजी में कमजोर है, जिसके चलते नंदा नगर स्थित एक इंग्लिश कोचिंग क्लास में जाता था। कोचिंग की एक शिक्षिका ने क्लास छूटने के बाद भी उसे रोककर बातचीत करना शुरू किया और 11 महीनों तक शिक्षिका ने राजी मर्जी से संबंध बनाए, लेकिन छोटे भाई ने दूरी बना ली। इस पर नाराज शिक्षिका ने खुद को नाबालिग बताते हुए महिला थाने पर दुष्कर्म का महिला पुलिस कर्मियों ने भाई को थाने बुलाया तो शिक्षिका ने पुलिस के सामने उसके साथ विवाद करते हुए धमकाया कि तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। छात्र ने टीआई और एसआई गौरी तिवारी को खुद को निर्दोष बताते हुए शिक्षिका की हरकत के सबूत दिए, लेकिन टीआई और एसआई ने उसकी एक ना सुनते हुए शिक्षिका से बात करने को कहा। परिजन ने पुलिस के कहने पर शिक्षिका से राजीनामे की बात की तो उसने 3 लाख की डिमांड रख दी। छात्र के पिता बोले, गरीब हूँ और राजमोहल्ला सब्जी मंडी में ठेला लगाकर बेटे को पढ़ाई करवाता हूँ, इतने पैसे कहाँ से दूंगा, राशि कम ले लो, कहीं से ब्याज पर लाके दे दूंगा। तोड़बट्टा कर शिक्षिका अंत में 50,000 रुपए लेकर मानी और 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर राजीनामा किया। इसके बाद भी रविवार को शिक्षिका पुनः घर आई और विवाद कर कहा कि तेरा भविष्य बर्बाद कर दूंगी। शिक्षिका की प्रताड़ना से कल रात गौरव ने फांसी लगा ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक के पास से अश्लील चैट मिली है, वहीं शिक्षिका उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी उकसाती थी। मृतक के पिता राजू हांडा के अनुसार महिला थाने पर एक तरफा सुनवाई पर शिक्षिका के खिलाफ न्यायालय में परिवाद लगाया गया था। स्पोकन इंग्लिश क्लास में बेटे को अंग्रेजी पढ़ने भेजा था और हवस की भूखी एक शिक्षिका क्लास के बाद मृतक को रोकती थी और घर की बातें बताती और कहती कि मेरे मम्मी पापा का तलाक हो चुका है और खुद को काफी अकेला महसूस करती हूँ। बेटे से शारीरिक संबंध बनाने के लिए तरह तरह की हरकतें करती थी। उसने खुद को बालिग बताकर संबंध बनाए, कहती थी कि मर्जी से जीवन जीना चाहती है। जबरदस्ती वह उनके बेटे के गले लग जाती थी। मना करने पर धमकाती थी कि तेरे अश्लील फोटो है और मेरे कहने पर नहीं चला तो इसे वायरल कर दूंगी, और बेटे का नंबर लेकर जबरदस्ती चैटिंग कर अश्लील बातें किया करती थी। बेटे ने कई बार ब्लॉक किया तो फोन लगाकर धमकियां भी देती थी, साथ ही उसके माइनर होने के भी दस्तावेज है और कभी भी दुष्कर्म में फंसा देगी। शिक्षिका सेक्स एडिक्ट है, इसी के साथ ही वो साइको टाइप है और इतना दबाव था कि मृतक छात्र को स्कूल, क्लास और कॉलोनी के दोस्तों तक के पास नहीं बैठने देती थी और कहती थी कि सिर्फ मेरे साथ ही रहा करो। रविवार को फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर डालने पर उसने झगड़ा भी किया था। इसी के साथ शिक्षिका उसे यह भी कहा करती थी कि अगर उसने उसे छोड़ा तो वह जान देकर उसे फंसा देगी। मृतक के परिवार के अनुसार महिला टीचर ने जब महिला थाने में गौरव की शिकायत की तो वहां पर महिला पुलिस ने गौरव को कई घंटों थाने में बैठाकर उसे प्रताड़ित किया। आखिरकार थाने से आकर गौरव ने आत्महत्या करने का फैसला लिया और फंदे पर झूल कर अपनी जान दे दी। इस मामले में मृतक के परिवार द्वारा टीचर और महिला पुलिस कर्मियों पर रुपयों का लेन देन का आरोप भी लगाया जा रहा है और वहीं अपने बेटे की मौत से हताश मृतक के परिवार वालों ने जमकर थाने पर हंगामा मचाया और महिला टीचर और महिला पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हालांकि इस लेन देन के आरोप के बारे में महिला थाना पीटीआई कौशल्या चौहान ने इनकार किया है। लड़की आकांक्षा ने कल आवेदन दिया था लड़के के खिलाफ। ये दोनों दोस्त थे, इनका कहीं आपस में लेन देन था, तो फिर इन लोगों ने आपस में कोई अपना जो लेन देन था वो कर लिया था और एफिडेविट बनाया था इन्होंने कोर्ट वोट जाके। और फिर लड़की ने अपने आवेदन पे कार्रवाई नहीं चाहती हूँ ऐसे लिख के हमको देके ये लोग दोनों पार्टी चले गए थे थाने से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनका आपस में लेन देन का मैटर था तो इन्होंने बाहर ही निपटाया है और बाहर ही इन्होंने आपस में लेन देन कर लिया और फिर हमको तो कार्रवाई नहीं करना है ऐसे लिख के लड़की देके गई और लड़के ने भी अपने स्वयं लिख के देके गया था थाने पे और दोनों पार्टी राजी खुशी चले गए थे यहाँ से। एक महिला द्वारा कल महिला थाने पे शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जो उसके अफेयर और अश्लील फोटो एडिटिंग के संबंध में थी। जो आरोप उसने लगाए थे संबंधित व्यक्ति पे, उसके आवेदन पे कार्रवाई हुई है
और जांच के बाद जांच में लिया गया था उसको। उसके बाद उन्होंने आपसी राजीनामा थाने से बाहर कर लिया था और यहाँ पर ऐसे कोई कार्रवाई इस तरह से नहीं हुई कि कोई किसी को नुकसान हो। और उसमें ये पता चला कि रात में संबंधित जो व्यक्ति था उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया, जिसकी मर्ज जांच बाणगंगा थाने पे की जा रही है। और यहाँ जो आवेदन प्राप्त हुआ था उसको लेकर परिजनों में आक्रोश है, तो उसको जांच में ले लिया गया था। जो भी उसमें जांच में पाया जाएगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब हमारी सुनो, हमारा तो भाई गया है ना। क्या लगता है? हमारे भाई को फिजिकली हरेसमेंट किया, झूठे केस में फंसाने के लिए वो लड़की उसको धमकी दे रही थी। हमने बोला यहाँ के कंप्लेंट करवानी चाहिए, नहीं सुनी। दूसरे दिन फिर आए तब भी नहीं सुनी। उससे बोला नहीं सुनना चाह रहे हो तो कम से कम देख लो, उसकी गलती नहीं है। वो दिन भर रोता रहा, मेरी सुन लो, मेरी गलती नहीं है। किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। लड़के में क्या नाम था? क्या लगता पुलिस ने क्या पुलिस के पास आए तो वो बोल रही है कि हाँ महिला थाना सिर्फ महिलाओं की सुनी जाएगी, जो चाहे हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने बोला कि हमने कंप्लेंट की है पुलिस प्रोटेक्शन की, उनको उससे कोई लेना देना नहीं था। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।